ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के अंदर होने वाले किसानों के एहतजाज पर न कि सिर्फ नोटिस लिया बल्कि इसके साथ साथ इसको शदीद कंडेम किया। करोड़ों का बिजनेस करें और चाहें तो हमसे ₹1 का बिजनेस ना करें। तो इस सारे मामले में कुछ किसान तो तर जाएंगे लेकिन बाकी सारे मर जाएंगे। ये वही माफिया है जिसने मोदी को इस मर्तबा सेकंड इलेक्शन जीतने में बहुत हेल्प आउट किया, बहुत फाइनेंस किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुर्तजा डार। भारत के हवाले से आज हम बात करेंगे। भारत एक मरतबा फिर कुछ मसले का शिकार है और यह मसला भारत से ज़्यादा अगर हम नरेंद्र मोदी का मसला कहें तो वो ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ क्या किया, भारतीयों के साथ क्या किया, भारत का जो एक दुनिया भर के अंदर एक सेकुलर इमेज या जो प्रचार भारत करता था उसके साथ क्या किया, इसकी तफसील में मैं जाता हूँ। लेकिन खबर आपको देता चलूँ जिस पे अपनी राय भी दूंगा आपको। खबर यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के अंदर होने वाले किसानों के एहतजाज पर नोटिस लिया। ना कि सिर्फ नोटिस लिया बल्कि इसके साथ साथ इसको शदीद कंडेम किया। इसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात तलब की गई, इस पर बहस हुई और ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने सिखों की रिक्वेस्ट पर जो ब्रिटिश सिख मौजूद है वहाँ पर, इंडियन नजात सिख मौजूद हैं बरतानिया के अंदर, उन्होंने रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हुए ब्रिटिश ने इस सारे मामले के ऊपर काफ़ी कंडेम किया और रेजोल्यूशन भी पास करने के करीब करीब हैं वो इस हवाले से। अब भारत ने इस चीज़ को बड़ा बुरा मनाया और बुरा मनाए जाने के बाद उन्होंने जो ब्रिटिश हाई कमीशन था न्यू दिल्ली के अंदर उसको तलब किया और तलब करके उसको सुनाई खरी खरी। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप कौन होते हैं हमारे इंटरनल मैटर के अंदर बोलने वाले, हम जो मर्जी करें। इसके जवाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बुरा मनाया, माइंड किया और उन्होंने कहा कि जी एक तो आप काम गलत कर रहे हैं, किसानों के साथ आप गलत सलूक कर रहे हैं और दूसरा अगर हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो आप हमारे हाई कमिश्नर को तलब कर रहे हैं और तलब करके आप उसकी सरजनिश कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्ट्रैटेजी पे आप हमारे साथ चल रहे हैं। ये हुआ है लेटेस्ट और इस लेटेस्ट के हो जाने के बाद जो हमारी इतलात हैं वो ये हैं कि इंडियन थिंक टैंक्स, इंडियन जो कुछ ऐसे जहन हैं जो कोई सोच रखते हैं वो इतने एग्रेसिव नहीं हैं या इतने ऑपरेशन नहीं है उनके जहनों के अंदर या इतनी एक्सट्रीमिज़म नहीं है जिस तरह हिंदुत्व का प्रचार करते मोदी और आरएसएस वाली है। उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनके जो एडवाइज़र्स हैं उनको ये कहा है कि आप इससे अब एक कदम पीछे हो जाइए, क्योंकि आज अगर हमारे ताल्लुकात बरतानिया से ख़राब हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मसला होगा आने वाले वक्त में। और हमारे इस मामले पे ऑलरेडी कनाडा से इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। कनाडा के अंदर बहुत बड़ी तादाद रहती है सिखों की, हिंदुओं की। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी थी। रिमार्क्स ये थे किसानों के प्रोटेस्ट के हवाले से जो न्यू दिल्ली के अंदर इस वक्त जारी है। प्रोटेस्ट की तफसील में थोड़ी देर में जाता हूँ कि वो है क्या, क्यों है और कहाँ तक पहुँच चुका है और उसमें हो क्या रहा है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर्स में आपको बता रहा हूँ जो इस वक्त भारत के ऊपर आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर और इस प्रोटेस्ट की हैंडलिंग को लेकर। अब जस्टिन ट्रूडो साहब ने भी यही कहा कि भाई ये बड़ा गलत हो रहा है किसानों के साथ, उनको उनका राइट मिलना चाहिए और इस मामले को अफाम व तफहीम से हल होना चाहिए, क्योंकि इसमें इवेंचुअली लोग जो है वो पिस रहे हैं और लोग इसका नुकसान उठा रहे हैं। जिसके ऊपर भारत ने तब भी बड़ा माइंड किया था और उन्होंने तलब किया था हाई कमिश्नर को कैनेडियन और उसकी भी बड़ी सरजनिश की थी। अब मैं दोहराता हूँ इस बात को, जितने भी इंडियन थिंक टैंक्स हैं वो ये कह रहे हैं मोदी साहब को कि भाई टेक अ स्टेप बैक। प्रॉब्लम ये है कि मोदी स्टेप बैक नहीं ले सकते। मोदी स्टेप बैक क्यों नहीं ले सकते? मोदी स्टेप बैक इसलिए नहीं ले सकते कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनका प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि मोदी 3 लॉज लेकर आए एग्रीकल्चर के, जिसका मतन ये था कि जो मिडल मैन है यानी किसान और जो बायर है आपकी जितनी क्रॉप्स हैं उनका, उसके दरमियान जो मिडल मैन था उसका रोल ख़त्म कर दिया। यानी जिसका आड़त का काम था उसके काम को उन्होंने मिनिमाइज़ कर दिया और जो बायर है और जो सेलर है उसको डायरेक्ट कर दिया। जब ये डायरेक्ट हो गए तो इसमें जो छोटा किसान था वो बहुत पिसने लग गया। उसने कहा कि जी ये कानून अगर पास हो गए तो हम तो रहम व करम पे हो जाएंगे। प्राइवेट कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ के वो चाहें तो हमारे से करोड़ों का बिज़नेस करें और चाहें तो हमसे ₹1 का बिज़नेस ना करें। तो इस सारे मामले में कुछ किसान तो तर जाएंगे लेकिन बाकी सारे मर जाएंगे। इसके बाद इत्तेहाद किया इन तमाम किसानों ने। उन्होंने ये कहा कि हम ये तय करते हैं कि हम ये बिल पास नहीं होने देंगे और हम इस पे धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अब चौथे माह से ज़ायद अरसा हो चुका है, 4th month हैज़ स्टार्टेड कि भारतीय किसान सड़कों पर है।
न्यू दिल्ली का घेराव है, ना कोई दिल्ली में जा सकता है, ना दिल्ली से बाहर आ सकता है, कर्फ्यू सा जो है वो समा लगा हुआ है। और अभी रिसेंटली विमेंस डे गुजरा है। इस विमेंस डे पे तकरीबन 40 से 50 हज़ार ख़वातीन ने अपना विमेंस डे, जिसमें पंजाब की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की और भी बहुत सारे दीगर जो करीबी शहर हैं वहाँ से ख़वातीन ट्रालियों ट्रैक्टरों पे बैठ के अपने जो किसान मर्द हैं, सिख हैं, उनके साथ आई और आके उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और इस चीज़ का अज़्म का इजहार किया है कि आपको स्टेप बैक करना होगा। अब मोदी स्टेप बैक क्यों नहीं कर रहे, वो किसानों को क्यों इस बिल से वापस नहीं हट रहे? वो इसलिए नहीं हट रहे कि ये वही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये वही माफिया है जिसने मोदी को इस मरतबा सेकंड इलेक्शन जीतने में बहुत हेल्प आउट किया, बहुत फाइनेंस किया। और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा इलेक्शन हमने जिताया, तुम्हें हमने फाइनेंस किया, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर हमने बनवाया, तुम्हारी हमने हेल्प की, तुम्हारी हमने मदद की, अब तुम ये कानून हमारे हक में पास करवाओगे। मोदी साहब वो करवाने के लिए निकले तो यहाँ से इनके आगे इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जिनसे सामना होगा वो सिख कम्युनिटी है ज़्यादातर, और सिख कम्युनिटी को हमसे बेहतर कौन जान सकता है, पंजाबियों से बेहतर या हमसे पाकिस्तानियों से बेहतर कौन जान सकता है कि वो कितने यकजान हैं, कितने मुत्तहिद हैं। और जब वो किसी एक बात पे अड़ जाते हैं तो उस बात को मनवाना उनकी एक फितरत का हिस्सा है। तो सिख कम्युनिटी एक जान हो गई। मुसलमानों ने सिखों की वहाँ पर जो इंडिया में रहते हैं उन्होंने मदद की, कैंप्स लगे हुए हैं, खाने पकाए जा रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है, मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, ना जाने क्या क्या हो रहा है। सो इस हवाले से जो ये धरना जारी है, लॉन्गेस्ट धरना है इंडिया की तारीख का। वहाँ पर ही लोगों ने अपने कैंप्स बना लिए हैं, रहने की, सोने की जगह है। मसला किसी सूरत भी हल नहीं हो पा रहा, कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं। इन कॉन्स्पिरेसीज़ में बहुत सारे एक्शंस भी हुए, बहुत सारे रिएक्शंस भी हुए, जिसमें कुछ लोगों को जिस्मानी तौर पे नुकसान हुआ, किसी को लाठी चार्ज हुआ, कहीं कोई मारा गया, कहीं कोई ज़ख्मी हुआ, तो किसी किसान ने रिएक्शन के अंदर अपनी फसलें जला दी, ना जाने क्या क्या होता है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये इवेंचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करता जा रहा है, इंटरनेशनल इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आज जो मैंने आपको खबर दी दैट वाज अबाउट ब्रिटेन्स। बहुत जल्द भारत पे प्रेशर आने वाला है बाकी और ममालिक के हवाले से, जिसमें अमेरिका सर फहरिस्त है। मोदी हैज़ टू स्टेप बैक। अगर मोदी स्टेप बैक नहीं करते तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो उसका कितना और डैमेज बर्दाश्त करेंगे और इंडिया को उसको कितना और डैमेज देंगे। या अगर वो स्टेप बैक कर जाते हैं तो फिर जिनसे उन्होंने फ़वाइद लिए हैं वो उनके साथ अब क्या करेंगे आने वाले वक्त में। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आपको इस हवाले से मज़ीद हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।